नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के 52nd सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम 45 मिनट्स की ये क्लास करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का समय रहता है। और कोई आपके कमेंट्स हों, मीडिया न्यूज़ वगैरह हो, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार दूसरे अध्याय का 22nd श्लोक लगभग 50% कर लिया था और आज हम उसी से ही आरंभ करेंगे। और फिर उसके बाद जो आज का सेशन का टॉपिक है, जिसमें हमने ये शीर्षक दिया है कि आइए अपने उस रूप को पहचाने जिसको अग्नि नहीं जला सकती, कोई चीज काट नहीं सकती। ये जो टॉपिक था आज का, तो उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम अपना 22वां जो श्लोक है उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और मैं स्क्रीन पे वो 22वां श्लोक आपके साथ ला रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे 22nd श्लोक है। और आइए इसको एक बार हिंदी इसकी मैं पढ़ लेता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। ये बड़ा सरल सा उदाहरण भगवान ने कपड़ों का लिया है कि जिस प्रकार से हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह से ही जो जीवात्मा है वो नया शरीर धारण करता है मृत्यु के समय। तो इसमें अर्जुन को वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें इस विषय में फिर किसी तरह का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं श्लोक के, उनको हम एक एक करके कवर अप कर लेते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि इस श्लोक में जीर्ण शब्द आया है। जीर्ण शब्द का अर्थ है कि जैसे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं हम बदल लेते हैं, और जब शरीर भी उसी तरह से भगवान ने कहा है कि जब पुराना हो जाता है तो वो आत्मा को बदलना पड़ता है। तो हम पूछ सकते हैं कि अच्छा, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ मृत्यु ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत कम आयु में ही कोई शरीर छोड़ देता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कोरोना की ये जो सेकेंड वेव आई, इसमें यंग काफी दुखद घटनाएं हमें बार बार सुनने को मिली। तो अब जो यंग शरीर को जब जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, अपना उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो शरीर तो टेक्निकली उसको हम पुराना तो नहीं कह सकते क्योंकि यंग बॉडी में तो पूरी एनर्जी है, अभी ऑर्गन्स में काफी जान है। और अगर कोई कहे कि चलो यंग तो फिर भी थोड़ा सा कुछ साल हो गए, 20-25 साल हो गए, परंतु कई बार होता है पीडियाट्रिक केसेस, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू नया शरीर उन्हें मिला है और उनको भी कभी कभी किसी कारण से बच्चे कोई भी बीमारी लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उनको भी शरीर कई बार बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है। तो फिर उस केस में हम जीर्ण शब्द को कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे समझेंगे कि वो ओल्ड बॉडी के अंदर वो कैसे आएगा। उसको हमें ऐसे समझना है कि वास्तव में ये बात सही है कि छोटे बच्चे का शरीर या किसी नवयुवक या नवयुवती का जो शरीर है वो एक तरह से बिल्कुल एनर्जेटिक बॉडी है, उसमें कोई हेल्दी बॉडी है, वो किसी तरह की कोई शायद बीमारी भी नहीं है। परंतु होता क्या है कि जब भी कोई अगर अचानक मान लो कोई बीमारी लगी या एक्सीडेंट हुआ या इलेक्ट्रिक शॉक लगा या कोई किसी तरह का हम कह सकते हैं कोई स्विमिंग करते हुए बाई चांस कोई डूब गया, भले वो यंग हो या जैसे भी हो, लेकिन होता क्या है कि जो मृत्यु से ठीक पहले का जो समय है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके साथ कौन सी घटना हुई थी, उस समय शरीर में इंस्टेंटली कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए डूबते व्यक्ति, एक नवयुवक है, बड़ा हेल्दी है, लेकिन उसके अचानक वो नाव से नीचे गिर गया पानी में और डूबने लगा, और तो होगा क्या कि उसके शरीर के अंदर पानी एंटर कर जाएगा। और जब वो एंटर कर जाएगा पानी, तो अब वो ब्रीदिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जहां ब्रीदिंग लंग्स में ही पानी वगैरह भर गया तो फिर जीवन आत्मा के लिए वो शरीर पे रहने लायक नहीं रहता। ऐसे ही कोई छोटा बच्चा भी है, तो ये जरूर जब आप पूरा केस स्टडी करेंगे
कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी, चाहे वो मेडिकल लेवल पे हो सकती है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए वो शरीर भले कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन उस समय कुछ समय के अंदर वो शरीर आत्मा के लिए रहने लायक नहीं रहता। इसलिए जो जीर्ण शब्द है वो वहां पर फिर बिल्कुल फिट बैठता है कि जीर्ण मीन्स कि एक तरह से हम उसका अर्थ ले सकते हैं अनफिट भी, क्योंकि आत्मा के लिए वो रहने के लिए फिट नहीं था। ये एक पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था, क्योंकि नहीं तो कुछ प्रश्न आ सकता था। अब जो बात भगवान यहाँ पर नवानी शब्द कह करके अर्जुन को जो बात बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के शरीर के लिए चिंता कर रहे हो, तो तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि अब उनकी आयु बहुत हो चुकी है, उनके शरीर अब पुराने हो गए हैं। और भगवान इशारे में अर्जुन को कह रहे हैं कि उनको, अगर तुम अपनी ड्यूटी पालन करके अगर उनके साथ लड़ाई भी करते हो, तो उनको प्रकृति के विधान के अनुसार आगे जाकर के एक नया शरीर मिलेगा। और नए शरीर के साथ हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, आत्माएं तो नई नई क्रिएट हो रही हैं। आत्मा वही है जहां एक आत्मा एक जगह पे एक परिवार में अगर मृत्यु को प्राप्त होती है और वहां दुख का समय आ जाता है कि वो आत्मा उन्हें छोड़ करके चली गई, लेकिन वही आत्मा कुछ समय के बाद किसी दूसरे परिवार में खुशी का कारण बनती है। क्योंकि वो आत्मा जब अपना अगला जीवन जिस भी योनि में जाएगी, आप देखेंगे कि अगर एक छोटे से, ये जो पशु पक्षी भी हैं, जब इनके यहाँ भी अपने बच्चे इनके होते हैं तो ये भी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं उनका। शेर जैसा खतरनाक प्राणी भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है शेरनी, और अपने मुंह में बच्चों को इधर से उधर लेकर के जाती है। वही शेर के जो दांत हैं, हमें अगर पकड़ेंगे तो हमारे को खत्म कर देंगे, और अपने बच्चे को जब शेरनी या बिल्ली भी जब पकड़ती है तो वो बहुत सॉफ्टली पकड़ते हैं। वही नुकीला दांत है, परंतु वो ध्यान से पकड़ते हैं। तो इतना नेचर में बच्चों का केयर करने का भाव प्रकृति में सभी जानवरों में अधिकांश पाया जाता है। तो मनुष्य में तो वो और उन्नत लेवल का है। तो एक जगह पे आत्मा ने शरीर छोड़ा, वहां शोक आ गया। दूसरी जगह पे जब कुछ समय के बाद उस आत्मा ने जन्म लिया और अगर करके किसी विशेष रूप से, अगर मान लीजिए ह्यूमन शरीर ही उसको मिला, तो एक हमारे जैसे परिवार में जब एक नया बच्चा आता है तो वो शायद एक माँ बाप के लिए या पूरे परिवार के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, भाई बहन के लिए, मित्रों के लिए, वो शायद सबसे एक जॉयस एक सेलिब्रेशन का एक एटमॉस्फेयर होता है बच्चे का जन्म जो है। तो प्रकृति देखिए बैलेंस बिल्कुल बराबर रख रही है, भावों का भी, आत्मा के शरीरों का भी बैलेंस बराबर रख रही है। एक जगह से माइनस किया, दूसरी जगह पे प्लस कर दिया। और अगर हम इसको इमोशंस के लेवल पे देखें तो एक जगह कुछ शोक हुआ और दूसरी तरफ समाज के अंदर खुशी भी आई। तो प्रकृति हर चीज को बहुत अच्छा बैलेंस रख रही है। अब इसमें हम भले इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे अगर परिवार से कोई गया तो हम तो नेचुरली उस समय दुखी हैं, लेकिन हमसे जो ऊपर लेवल के लोग हैं, जिनका विजन, जैसे जो बड़े प्राचीन लेवल पे जो ऋषि मुनि इत्यादि हैं, उनके पास ये दिव्य दृष्टि थी। जैसे फॉर एग्जांपल वेद व्यास जी हैं, और एक महाभारत में ही वर्णन आता है कि जब ये महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई, तो क्योंकि इसमें करोड़ों लाखों लोगों का देहांत तो हुआ, तो उनके जो भी बच गए थे उनके परिवार वाले, वो सब बहुत दुखी थे। तो उनके दुख को देख करके एक ऐसा वर्णन आता है कि व्यासदेव जी ने कृपा करके एक रात ऐसी अपनी शक्ति से स्पेशली उन्होंने प्लान करी कि जितने भी योद्धा अपने अपने शरीरों को छोड़ चुके थे महाभारत की लड़ाई में, उस रात को वो सबके सब एक जगह पे आए और उनके सबके परिवार वालों को उनको देखने का अवसर मिला और उन्होंने आपस में इंटरेक्शन करी। तो आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये जो कार्य किया ये वेदव्यास जी ने किया। तो ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने संजय को अपनी कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी कि संजय बहुत दूर बैठ करके भी हस्तिनापुर में डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट इसका देख सकते थे। और वेदव्यास जी के ऐसे बहुत सारे उनके अंदर ऐसे शक्तियां पाई गई हैं। यहाँ तक कि जो महाभारत की लड़ाई में हमने शुरू में भी ये देख लिया था कि जब ये कौरव और पांडव का खानदान ही आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उनकी माँ सत्यवती जी ने जब वेदव्यास जी को बुलाया था तो उन्होंने नियोग एक्टिविटी से ये बच्चों को, पांडु को और धृतराष्ट्र और विदुर जी को वहां पर उत्पन्न किया था, अंबिका, अंबालिका और जो एक दासी थी उसके थ्रू। तो वेदव्यास जी ने अपनी शक्ति से वहां पर सबको बुलाया था और उस एक रात में सबकी एक मन की इच्छा पूरी हो गई। सबको पता लग गया कि जो हमारे घर के प्रियजन हमें छोड़ के चले गए हैं तो वो किसी बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये एक धर्म युद्ध था। कुरुक्षेत्र बड़ी पवित्र भूमि थी, वहां पर जिसने भी शरीर छोड़ा वो सबको सब सद्गति प्राप्त हुई। और तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि भगवान कृष्ण की बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थिति में उनके सामने
अधिकांश लोगों ने शरीर छोड़ा, तो भगवान के सामने शरीर छोड़ना तो वैसे ही बहुत ही उच्च कोटि की का फल देने वाला एक क्रिया है। तो जो मैं बात कर रहा था हायर विजन की, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, शायद मैंने कभी पहले भी बोला हो। आप जब सड़क पे किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं और मान लीजिए आपके आगे आधा किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है, तो हमें उस समय नहीं समझ में आता कि ट्रैफिक क्यों जाम है। लेकिन आप ही के साथ मेट्रो, एक एलिवेटेड ट्रैक पे मेट्रो चल रही है, और मान लीजिए आप मेट्रो में कोई और व्यक्ति है, वो जब ऊपर से देख रहा है अपने लेवल से, उसको सब समझ में आ जाता है कि आगे एक सब्जी वाले का सब्जी का ठेला पलट गया है, तो सब लोग हेल्प करके उसकी सब्जी उठा रहे हैं, इसलिए 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रुका है, बस वो जैसे ही उसकी सब्जी उठा ली जाएगी ये ट्रैफिक खुल जाएगा। लेकिन आप पीछे आधा किलोमीटर दूर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजा रहे हैं, आपको बेटी के स्कूल पहुंचना है, बोर्ड के एग्जाम है, आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं ये ट्रैफिक कितनी देर के बाद जाकर के खुलेगा। तो ऊपर वाली स्थिति से सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तो ऐसे ही जो सिद्ध महात्मा हैं या स्वयं भगवान हैं, इनके अंदर ये क्षमता है कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं। तो ये जो एक जगह पे दुख और दूसरी जगह पे जो सुख है, इसको अगर हायर लेवल से समझें, और हम भी क्योंकि ये जो भगवत गीता को सुन रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे को ये कैपेबिलिटी दे रही है भगवत गीता, क्योंकि भगवान की वाणी है, ये भी हमें भी वो बिल्कुल वही नॉलेज के लिए कैपेबल बना रही है, जिससे हम महात्मा ऐसे तो नहीं बन जाएंगे कि हमें कोई दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान के लेवल पे हमारी इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो इतनी परिपक्व हो जाएगी कि अब हम जीवन में जब दुख आएगा तो बहुत ज्यादा बिलबिलाएंगे नहीं, और जब बहुत ज्यादा सुख भी आएगा तो ऐसे हवा में नहीं उड़ेंगे कि हमसे बढ़ करके दुनिया में और कोई नहीं है। तो ये हमने एक इसमें हमने समझा कि कैसे प्रकृति बैलेंस को बराबर रखती है। अब हम थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं, क्योंकि इसमें शरीर के वृद्ध होने की बात आ रही है या कपड़े के पुराने होने की बात आई, तो इसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल, क्योंकि गीता का फायदा ये भी है ना कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसको रिलेट करें, तो हाउ आवर बॉडी बिकम्स ओल्ड क्विकली, यानी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर, एक तो होता है कि नेचुरली बूढ़ा हो रहा हो, उसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जीवन में कि जिससे बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है। अब वो बुढ़ापा हो सकता है ऊपर से ना नजर आए, परंतु इंटरनली जो शरीर है ना वो धीरे धीरे वैसा है जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति का हो रहा है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे पड़ोस में भाई साहब रहते हैं मेरे घर के पीछे, तो व्हाट्सएप पे एक बात हो रही थी, तो क्योंकि ये देखा गया कि इस वाले सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में बहुत सारे यंग बच्चों को प्रॉब्लम हुई और वो बीमारी से बच कर करके वापस नहीं आ पाए। तो उस पर एक चर्चा चल रही थी और उन्होंने एक सजेशन दी कि भाई यंग बच्चों की तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो क्यों नहीं इससे बीमारी से बाहर निकल करके आ रहे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि असल में क्या है कि यंग बच्चे आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, परंतु अधिकांश देखा जा रहा है कि रात को बहुत देर तक जागना, थोड़ा सा जंक फूड ज्यादा खाना, और स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा दूर चले गए हैं, तो इसलिए इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी वो वाली मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है, या कोई और भी रीजन हो सकते हैं। कई बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, कई ड्रग्स ले की लाइन में गलती से चले जाते हैं, कुछ और भी गंदी आदतें बच्चों को कई बार अपनी गंदी संगति में लग जाती हैं, जुआ इत्यादि खेलने की भी आजकल कंप्लेंट्स आ रही हैं। जैसे ये मैचेस होते हैं क्रिकेट के या और भी कई तरह के, तो कई बार बच्चे बहुत धन घरों का उड़ा देते हैं इसमें, और फिर जब वो पैसा डूब जाता है तो नेचुरली टेंशन भी होती है। तो इन सब की वजह से क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि वो अपने आप को इस सेकेंड वेव में इतना आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। अब जो इसमें मैं जो पॉइंट यहाँ पर रखना चाह रहा था कि हाउ आवर ओन बॉडी बिकम्स ओल्ड क्विकली, तो इसमें एक बड़ा अच्छा, मेरे एक सीनियर से मैंने बात सुनी कि ये परस्पर एक युद्ध चल रहा है। किस युद्ध हमेशा दो पार्टीज में होता है। अब आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा कौन सी वो दो पार्टीज हैं जिसका आप ही के शरीर में युद्ध चल रहा है। एक है स्वयं आप कौन है? हम सोल हैं, हम सेल्फ हैं, हम वो आत्मा हैं जो इस शरीर के अंदर रह रही है। और दूसरा है हमारा ये बॉडी की सेंसेस, जिसमें मन भी एक मिनट के लिए आ जाता है। तो ये दो पार्टियां, अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे तंग कर रही हैं, कैसे एक्सटर्नल प्रेशर डाल रही हैं कि जो बाहरी शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये हर समय हमारे को अधिक भोग के लिए ललायत रहती हैं। अगर आंख को कोई सुंदर चीज नजर आती है तो वो लगातार आंख उसको 2-2 3-3 घंटे उस फिल्म को देखने में लगी रहती है बिना, कई तो बच्चे आप देखेंगे गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो आंखें भी नहीं झपकाते, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर आंखें ही नहीं झपकाएंगे
तो हमारी जो आंखें हैं इनमें ड्राइनेस की बीमारी बहुत, अभी तो छोटे बच्चे भी, लेकिन इसीलिए हम देख रहे हैं कि बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी अवस्था में लग रहा है। हम जब अपने स्कूलों में थे तब होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। अब तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग स्पेक्टिकल्स ऑन देयर ईयर्स, सॉरी आईज। तो ये जो कारण है कि हम जब इंद्रिय भोग अधिक करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेना हर समय या भोग का जीवन बिताना, तो ये सब जो शरीर की डिमांड्स अगर ज्यादा हो जाती हैं तो भी हमारे ऊपर इंटरनली प्रेशर पड़ता है और हम बहुत जल्दी वृद्ध अवस्था को बढ़ते हैं। और दूसरा शत्रु, मतलब दूसरा जो पार्टी है वो क्या करती है, जो स्वयं हम आत्मा है, अगर हमारे अंदर भी वो विश आए कि हम बहुत ज्यादा भोग करें, बहुत एंजॉय करें, सेंस ग्रेटिफिकेशंस करें, तो हम शरीर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं नहीं तुम और ज्यादा ये काम कर लो, और ज्यादा खा लो, और ज्यादा मतलब अच्छे कपड़े पहनने हैं तो और मेहनत करो, ऑफिस में 8 घंटे के बजाय 11-11 घंटे काम करो। और परिणाम क्या होता है कि कोई ना कोई हार्ट की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल और ये चीजें आकर के घेर लेती हैं। तो कहने का अर्थ है कि गीता हमें ये बता रही है कि इन दोनों में आपको बैलेंस बनाना है, और बैलेंस के लिए योग अर्थात योग एक तरह से दोनों के मिलन की भी बात है, भगवान के और जीव के आपस में संबंध की बात भी करता है। और योग जो कि कई सारे जो नीचे की आसन प्राणायाम इत्यादि हैं, वो शरीर को एक बैलेंस की तरह हमें प्रेरित करते हैं। आगे के चैप्टर्स में ये सारे, भगवान गीता बहुत कंप्लीट ग्रंथ है, आगे इवन हेल्थ के विषय में भी और ऐसे कुछ श्लोक आएंगे जिसमें हम और इसको डिटेल में लेंगे। आइए अब एक और पार्ट में चलते हैं। हमने पिछली बार एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कैसे मृत्यु का भगवान ने इतना इजीली क्लॉथ्स के साथ कंपैरिजन कर दिया। उनके लिए शायद ये बड़ा आसान है, बट हमारे लिए इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कपड़े तो भाई उतार करके फेंक दिए, इसमें किसी को कोई दुख थोड़ी होता है, लेकिन शरीर को भगवान कह रहे हैं कि कपड़े की तरह बदल दिया। तो इसमें हमने एक पॉइंट तो वो डिस्कस कर लिया था कि जिसमें हमने ये देखा था कि मृत्यु के समय एक ही रिश्तेदार के प्रति लोगों का अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। समय नहीं तो उसमें बहुत चला जाएगा, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं सुनी वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको उसका दूसरे एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है कि मृत्यु के समय जाने वाले को एक और कष्ट होता है कि उसने जो पूरा मेहनत करके जो पूरे जीवन में, मान लीजिए 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल जब तक वो रहा, उसने भले जॉब करी, बिजनेस किया, या कोई भी फ्रीलांसिंग एक्टिविटी करी, कुछ भी किया, या गृहिणी भी थी तो उसने भी बहुत सारी चीज, तो उस हर हम में से हर किसी ने कुछ फिजिकल असेट्स इकट्ठे किए हुए होते हैं। हमारा बैंक लॉकर होता है, हमारी कार्स होती हैं, हमारा घर है, हमारा बिजनेस के फंड्स हैं, है ना, बिजनेस की गुडविल होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब हमें लगता है कि अब हम संसार छोड़ करके पक्का जा रहे हैं और अब कोई बचने का चारा नहीं बचा, उस समय हमारे मन में नेचुरल सी बात है कि एक भावना आएगी कि ये इतना मैंने जो मेहनत करके सब कमाया, ये तो मुझे छोड़ करके जाना है। तो अल्टीमेटली मैं क्या, मतलब उस समय बहुत कष्ट होगा इस चीज का भी। एक तो रिश्ते, अपने परिवारजनों से दूर जाना है, और कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, अगर कर्म अच्छे नहीं किए होंगे फिर तो और ज्यादा डर लगेगा। और तीसरा कष्ट ये होता है कि अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ने का। मैंने इतना मेहनत करके महल जैसा घर बनाया, हर कमरे में बहुत अच्छे अच्छे एयर कंडीशनर्स लगवाए, मेरे बाथरूम भी ऐसे हैं कि बिल्कुल टॉप क्लास 5 स्टार होटल्स जैसे, इतनी मेहनत करी, घर बनाने में 4 साल लगाए, लेकिन एकदम से कॉल आ गई और मुझे, मैं उस घर का सुख भी नहीं ले पा रहा। यहाँ एक बहुत सुंदर कोई इंपोर्टेड कार खरीदी थी और वो अब आ गई है, उसकी डिलीवरी भी हो गई है, लेकिन अब मेरे को ये बीमारी लग गई है और अब मैं कार में बैठने लायक ही नहीं हूँ, और अब डॉक्टरों ने कहा आप जल्दी जाने वाले हैं। तो कष्ट होगा, नेचुरल सी बात है, कष्ट होगा यहाँ में, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, इसको हम, एक छोटी सी बात है, इसका सिर्फ एक लाइन में बड़ा छोटा सा उत्तर है कि हमें बस उस समय ये सोचना है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो क्या कुछ लेकर के आए थे। जो भी हमने असेट्स अगर बनाए तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके प्रकृति से ही चीजें ली। लगता है हमारा फॉल्स जो ईगो है, अहंकार है, वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तो फला फला इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, या इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का सीईओ हूँ, या बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कोरोना में रोज किसी न किसी, इवन बड़े नेता, बड़े डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े लोगों के भी, फिल्म स्टार्स वगैरह, इन सब के भी दुनिया से छोड़ने की न्यूज एक के बाद एक आ रही है। तो उनके पास किस चीज की कमी थी? सब कुछ था, धन है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ भी अच्छी होगी उनकी, लेकिन नहीं, मतलब लिखा हुआ आगे जीवन जैसे जीना। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब हम दुनिया में आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर के आए थे। कोई हम में से कोई कह सकता है कि जब इस दुनिया में आया था
तो आप अपने पेरेंट्स से किसी के पेरेंट कह सकते हैं कि जी हाँ बेटा, जब आप आए थे ना तो आपके साथ साथ ये एक अटैची भी आई थी जिसमें आपका पिछले जन्म के वो कपड़े, सोना चांदी जो था ना, वो साथ के साथ यमराज जी ने भेज दिया आपके साथ। नो, इट 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 डजंट वर्क लाइक दैट। हम सब ऐसे ही आते हैं, बिना कपड़े तक नहीं होते बदन पे, और तो सब चीजें छोड़ दीजिए, वी आर बॉर्न विदाउट क्लॉथ्स। तो इसमें मैं आज बाई चांस एलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना है, जिनको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी एक विश तो आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जब वो जाने लगे दुनिया से, वो जब विश्व को जीत करके अपने देश वापस जा रहे थे, तो उस समय उनको बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी माँ को अपना शक्ल दिखाऊं। बहुत बहुत महीनों से, सालों से वो बाहर थे। तो लेकिन उनको रास्ते में ही एक ऐसी कोई बीमारी हो गई और बहुत उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था वो बच नहीं सकते। तो उन्होंने 3 विशेष, हमने एक ही विश सुनी है, वो ये कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ जो हैं जाते समय खुले रखे जाएं, जिससे कि लोगों को पता लगे कि मतलब मैं दुनिया से कुछ लेके नहीं जा रहा, मैं भले कितना बड़ा विश्व सम्राट क्यों ना हूँ, विश्व विजेता भले क्यों ना हूँ। तो जो 2 विशेष थी वो मैंने आज इंटरनेट पे देखी। मुझे नहीं पता वो सच्चाई है क्या, लेकिन इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए सीखने के लिए कुछ है, तो सुनने में कोई बुराई नहीं है। तो उसमें ये कहा गया कि उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े कमांडर्स को बुलाया मृत्यु के समय और बोले कि देखो मेरी 3 विशेष हैं। पहली ये कि मेरा जब मृत्यु हो जाएगी और तुम मुझे जब ग्रेवयार्ड पे लेके जा रहे होगे, तो मुझे जो कंधा देंगे लोग, वो मेरे सारी ये जो डॉक्टर्स की टीम है ना, जो फिजिशियंस हैं, जो वैद्य होते हैं, ये सब मेरे को कंधा देंगे और कोई कंधा नहीं देगा। दूसरी उन्होंने शर्त, मतलब एक डिमांड करी कि जिस रास्ते से मुझे लेकर के जाओगे, उस रास्ते पे जमीन पे खूब सारे हीरे मोती, जो सोना चांदी मैंने जो दूसरे देशों से लूटा है, वो सब बिछा देना। और तीसरी विश आपको पता है, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खुले रखना। अब वो इतना बड़ा जो विश्व का राजा जब ये आदेश दे रहा है, तो उसको न मानने का तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन उनके मन में क्यूरोसिटी आई, कमांडर्स के मन में। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि कृपया करके आप बता दीजिए कि ये 3 विश का मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो फिजिशियंस जब मुझे कैरी करेंगे, डॉक्टर्स, तो मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भले आप क्यों ना विश्व विजेता हो और आपके पास भले विश्व के सबसे अच्छे डॉक्टर्स आपको बचाने के लिए क्यों ना हो, परंतु जब मृत्यु का समय आएगा तो फिर ये लोग भी फेल हो जाएंगे। इसका अर्थ मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर दूं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई मेडिकल साइंस वगैरह को ना यूज करें लाइफ में। कहने का अर्थ ये है पूरी अपनी वो करें, लेकिन आपको भी पता है कि जब डॉक्टर्स से कोई चीज हाथ से निकल जाती है, तो वो भी आपको क्या एडवाइस देते हैं कि अब आप प्रार्थना करिए, भगवान से प्रेयर करिए। तो गॉड के ऊपर, मतलब इन डॉक्टर्स के ऊपर भी जो सुप्रीम डॉक्टर है, वो भगवान हैं, गॉड हैं, जो कि हमें जीवन दान और आगे दे सकते हैं। ये उनके कई बार मिरेकल्स हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि कई बार लोग मृत्यु के मुंह से भी बाहर आ जाते हैं निकल करके। तो पहला उन्होंने ये समझाया। दूसरा, जो जमीन पे जो हीरे जवाहरात बिछाने की बात कही, उन्होंने कहा कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितना भी मेहनत करके धन इत्यादि इकट्ठा कर लो जीवन में, परंतु जब मृत्यु का समय आएगा तो वो सब आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। और ये बात हमने प्रैक्टिकली अभी देखी, अभी भी हमने डिस्कस किया कि कोरोना में लोगों ने धन की, जिनके पास क्षमता थी, उन्होंने धन के लिए डॉक्टर्स को खूब अपनी तरफ से सपोर्ट किया, हॉस्पिटल्स के सारे बिल भरे, लेकिन फिर भी वो कई, उनमें से बहुत सारे लोग, कई ठीक हो गए, कई नहीं भी ठीक हो पाए। तो ये भी एक वो बात एलेक्जेंडर ने समझाई। और तीसरा हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जो हमारा मेन पॉइंट था, कि जब हम संसार में कुछ अपने खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमने जाना है, तो फिर क्यों हम इस छोटे से जीवन में एक दूसरे के साथ बुराइयां, एक दूसरे की निंदा चुगली, है ना, मन में द्वेष रखना, जिसको मात्सर्य भी बोला जाता है, और लड़ाई झगड़ा करना छोटी छोटी बात पे, घर घर में परेशानी, 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा है छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर के। मेरे पास एक, मैं आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाना भूल गया था, वो मेरे पास है, मैं कभी आपको अगली बार अगर मुझे याद रहेगा मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, मैंने एक शोक सभा में वो दिखाया भी था सबको। आपको पता है कि जो कोरोना काल में जो बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स में ही बहुत बहुत समय तक रहे, और फिर वो, क्योंकि कोरोना में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इवन रिश्तेदार भी चाह करके भी आपके पास मिलने नहीं आ पाते। अब वो जो पेशेंट है वो आईसीयू में या हॉस्पिटल के डेथ बेड पे है, अब वो संसार छोड़ करके जा रहा है, उसको कौन नजर आ रहा है? सिर्फ नर्स कभी कभी आती है उसके पास, वो भी पीपी किट पहनी हुई होती है, ये भी नहीं पता लगता कि वो प्रॉपर उनकी बात पूरी सुन भी पा रही है या नहीं। कई डॉक्टर्स और नर्सेज ने बहुत अच्छा कार्य किया है, कि मैंने एक थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि एक लेडी
का जब मृत्यु पे शैया पे थी वो, तो हॉस्पिटल में जो उसकी डॉक्टर थी ना, वो उसके बेटे से उसकी वीडियो कॉल कराती थी। तो उसने अंतिम समय में माँ ने कहा कि अब मैं जाने वाली हूँ तो मेरी बेटे से बात करा दो। बहुत बड़ी उम्र भी नहीं थी, माँ भी लगभग 45 ऐसे होंगी और बेटा टीनेजर ही था। तो उस लेडी डॉक्टर ने माँ और बेटे को कनेक्ट किया, और उस बेटे को जब आइडिया लग गया कि अब माँ जाने वाली है, तो उसने बहुत सुंदर एक फिल्म का ही गाना, मैं भूल गया हूँ वो गाना, बड़ा वो इमोशनल सॉन्ग था, उसने वो उसके 2-3 पैराज अपनी माँ को सुनाए, और वो सुनते सुनते माँ ने फिर शरीर त्याग दिया। तो ऐसे बहुत सारे ये हुए हैं इवेंट्स वगैरह। तो डॉक्टर्स का जो रोल है और ये सब है, इसके अनुसार हम मतलब ये समझ सकते हैं कि जो भी जो हेल्प उनके द्वारा हमें मिली है, तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जो बहुत सारे लोगों के ना ऐसे इंटरव्यूज उस आर्टिकल में थे कि अब वो अपने बिल्कुल डेथ बेड पे हैं, और एक पूरी स्टडी की गई, डेटा बनाया गया, वो शायद हैदराबाद का हॉस्पिटल था बहुत बड़ा एक, तो उसमें बाकायदा लोगों के नोट किए गए कि मरते समय उनकी अंतिम इच्छाएं क्या थी। कुछ तो बड़ी ऐरी गैरी सी थी, जैसे किसी को बहुत दिनों से खाने को नहीं अच्छा मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल का फूड कैसा होता है, तो कुछ लोगों ने तो फूड की डिमांड करी कि हमें जाते जाते कोई उनकी जो फेवरेट डिश है उनको वो खिलाई जाए। परंतु जो अधिकांश मैक्सिमम लोगों ने जो उस समय अपना कन्फेस किया, कन्फेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने नर्स को या डॉक्टर को ये बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, या मेरे बिजनेस लिंक में कोई है। और लोगों ने ना अंतिम समय में डॉक्टर्स को ये बताया कि हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमारा ये मैसेज उन तक पहुंचा देना कि मैंने इस घटना के अंदर आज से कई साल पहले उसके साथ गलत किया था, और मेरे को बड़ा उसका दुख है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। कईयों का जो लड़के लड़कियां जो थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी लेकिन ब्रेकअप्स हो गए थे, उनमें से बहुतों ने एक दूसरे के प्रति सॉरी कहा। हस्बैंड वाइफ जो थे तो उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। और भाई जो थे, क्योंकि अधिकांश झगड़े प्रॉपर्टी इत्यादि के ऊपर भाइयों में आजकल ये कलयुग का प्रभाव है, बहुत जल्दी डिवीजन हो जाती है, तो बहुत सारे भाइयों ने अपने भाइयों के लिए मैसेज छोड़े। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको अगली बार अगर याद रहेगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी एंड में भी अगर समय हुआ तो मैं सर्च करके दिखा सकता हूँ आपको। तो कहने का ये है कि जैसे अलेक्जेंडर की मृत्यु ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, तो हमारे पास तो अभी समय है, हम अपना जीवन को भी बेटर कर सकते हैं, और ताकि मृत्यु में जाते समय उस समय पछता न रहे हो। ये ना हो कि उस समय किसी से कहना चाह रहे हो आई एम सॉरी, और तब जुबान से शब्द भी नहीं निकल रहे, और इवन लिखने की भी कोई ताकत नहीं है, और ऐसे किसी हॉस्पिटल के कमरे में है जहाँ नर्स भी हमसे 6 फीट दूर खड़ी है, वो भी हमें पता नहीं कोई कौन सी भाषा समझती है नहीं समझती, बाई चांस किस्मत की बात है कोई हमारी बात उस समय जाते समय समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा। इसके बाद हम आ रहे हैं कि जो ये जो शरीर छोड़ने का जो मौका है हमारे शास्त्रों में, ये 2-3 बड़ी अच्छी स्थितियां बताई गई हैं। एक है हमारे वेदों में सेक्रिफिशियल ऑल्टर। ये थोड़ा सा डिटेल का विषय है, ये मैं अभी आज नहीं लूंगा, फिलहाल सिर्फ बोल रहा हूं कि यज्ञ के अंदर अगर कोई इस तरह का शरीर को त्याग किया जाता है तो वो बड़ा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन उसके लिए कई शर्तें हैं, और कलयुग में वो अलाउड नहीं है। मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूं, तो क्योंकि वो फिर आगे कभी जो और चैप्टर्स में आएगा तो उसको वहां पर अच्छी तरह समझेंगे कि यज्ञ की क्रिया क्या होती है, और ये जो सेक्रीफाइस होता है इसको इसका क्या अर्थ है, ये तो हम बाद में समझेंगे। और दूसरा जो हमारे आज के श्लोक से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई युद्ध के मैदान में धर्म के लिए लड़ता हुआ अपनी कंट्री को ठीक से प्रेजेंट करता हुआ अगर शरीर त्यागता है, और यहाँ तो विशेष करके मैंने भी बताया कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र ही था, तो वो क्या है कि मृत्यु जो है बड़ी कल्याणकारी मानी जाती है, और वो उच्च लोकों की ओर ले जाती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये इशारे में बता रहे हैं कि तुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए बिल्कुल भी किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस ऑफ डेथ बताऊंगा, कि जब हम संसार से जा रहे होते हैं तो मनुष्य के शरीर में क्या प्रोसेस क्या होता है, एक के बाद एक एक्टिविटी क्या होती है। तो ये शास्त्रों से ही वर्णन जो पढ़ने में आता है, मैं वो उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा सारा कुछ। इसमें मैं आपको याद करा दूं कि देखिए हमारी 5 तो हैं कर्म इंद्रियां। आप भी याद करिए हमारी कर्म इंद्रियां कौन सी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो हाथ, पैर, हमारा मुंह, हमारा जेनिटल ऑर्गन्स, और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जहां से बॉडी का वेस्ट हमारा पास हो जाता है, एनस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हैंड, लेग, माउथ, एनस एंड जेनिटल, ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं।
और 5 ही हमारी ज्ञान इंद्रियां जिनको हम नॉलेज सेंसेस कहते हैं, वो थी एक्शन की सेंसेस। 5 है हमारी नॉलेज की सेंसेस, वो है ईयर अर्थात हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ, हमारी आंखें। 4 तो हमारे मुंह में ही हैं, और 5वीं है त्वचा, स्किन। तो ये जो 5 हैं ये हमारे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। इन 10 इंद्रियों का जो उद्गम स्थान बताया गया है वो राजसिक अहंकार बताया गया है। वो हम अभी आज डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम प्रकृति तत्व में जाएंगे कि इस संसार की क्रिएशन कैसे हुई है, तो वहां पर ये सब एक चार्ट मैं आपको शेयर करूंगा। उस चार्ट को देख के आपको सब समझ में आ जाएगा कि मन कैसे सात्विक अहंकार से आ रहा है, ये जो 10 इंद्रियां हैं ये राजसिक अहंकार से आती हैं, और तामसिक अहंकार से पंचभूत, ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, और ये जो तन मात्राएं होती हैं, जो टेस्ट, स्मेल और सीइंग, ये जो 5 तरह की तन मात्राएं बताई गई हैं, ये तामसिक अहंकार से आती हैं। तो ये सब हम बाद में समझेंगे। तो जो मृत्यु के समय क्या होता है कि ये जो 10 की 10 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान और 5 कर्म की, ये मन के अंदर मर्ज हो जाती हैं। जो हमारा मन है ना, सटल बॉडी में 3 कंपोनेंट्स हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारे मन के अंदर ये 10 की 10 ये जो इंद्रियां हैं, मृत्यु के समय में ये आकर के वहां पर मर्ज हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये कर्म इंद्रियां कैसे मर्ज हो जाएंगी, अब हाथ पैर कोई मन में कैसे मर्ज हो जाएंगे? तो आपको मैं ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये आपके और भी प्रश्नों का उत्तर है। देखिए, हमारी इंद्रियों के अंदर हमें लगता है कि इनके अंदर काम करने की ताकत है। हमें लगता है कि हाथ, अभी मैं उंगली हिला रहा हूं तो ये काम कर रहा है, राइट? लेकिन जब हमें पैरालाइज हो जाता है, पैरालिटिक अटैक पड़ता है, आपने देखा होगा, तो पैरालिटिक अटैक में हाथ में कोई फर्क आता है? हाथ बिल्कुल ऐसा ही होता है ना जैसा इस समय नजर आ रहा है। तो सेम उंगलियां हैं, सेम नाखून है, सेम वही हाथ की रेखाएं हैं, लेकिन ऐसा क्या है पैरालिटिक अटैक में कि वो हाथ अब मैं कितना भी हिलाना चाह रहा हूं तो वो हिल नहीं रहा, वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो कर्मेंद्रियां या ये जो ज्ञानेंद्रियां भी हैं, ये वास्तव में जो फिजिकल इंद्रिय है, ये मेन कंट्रोलर नहीं है। हमारी जो ब्लाइंड लोग भी होते हैं तो देखने में तो आंख इत्यादि ऐसे ही लगती है, लेकिन अंदर कोई ना कोई ऑप्टिकल नर्व या किसी कोई कारण ऐसा होता है तो वो डैमेज होती है या कुछ है, तो बाहर से तो कारण कुछ भी बन जाता है, कोई नर्व वगैरह खराब है। लेकिन शास्त्र ये समझाता है कि वास्तव में ये जो इंद्रियां भी हैं, इनके भी अपने अपने देव हैं, और ये वास्तव में इनको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए जो इंद्रिय, सिर्फ ये इंद्रिय नहीं है कि देखने से, इनको, इनके पीछे पोटेंसी काम कर रही है। जैसे हमारी जो दृष्टि है, देखना है, वो एक पोटेंसी है। जो जीभ है, वो टेस्ट, जो उसके अंदर जो एनर्जी काम कर रही है, टेस्ट, आपने रसगुल्ला खाया, आपको टेस्ट आया, तो वो जीभ एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, लेकिन उसके पीछे जो पोटेंसी काम कर रही है उसके ऊपर नजर रखनी है। तो इसको अब ऐसे भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके घरों में रेडियो है, लेकिन रेडियो अपने आप में म्यूजिक नहीं पैदा करता। उसके पीछे एक जो ट्रांसमिशन आ रही है, जो साउंड वेव आ रही है, और एक पर्टिकुलर एफएम के स्टेशन से जब उस रेडियो का एंटीना की ट्यूनिंग करी जाती है तो म्यूजिक हमें सुनाई देता है। तो रेडियो म्यूजिक नहीं क्रिएट करता, रेडियो तो एक हार्डवेयर है, म्यूजिक कहीं और से आ रहा है। ऐसी ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हार्डवेयर जरूर हैं, लेकिन इनमें भी एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो किसी हायर सोर्स से कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो सारी की सारी जो 10 इंद्रियां हैं, ये मन के अंदर जाकर के समाहित हो जाती हैं। मन जो है वो फिर जाता है प्राण के अंदर। हमने पिछली बार, मतलब कुछ क्लासेस पहले, पंच प्राण का पूरा डिस्कशन करी थी। 5 जो प्राण होते हैं, तो 5 प्राण जो हैं उनमें मन समाहित हो जाता है, और फिर ये जो प्राण है ये जीवात्मा के अंदर जाकर के मर्ज हो जाते हैं। और ये जो जीवात्मा है, जब इसका जो अंत समय में, जो भी मृत्यु के समय जो इसका लास्ट डिजायर होता है कि वो कहाँ जाना चाहती है और उसके कर्म कैसे थे, पिछली बार याद है हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, एफोर्डेबिलिटी एंड अवर डिजायर, अर्थात हमारे कर्म कैसे हैं और हमारा डिजायर, कामना क्या है। कर्म और कामना, ये 2 शब्द याद रख लीजिए, या इसको कामना को शॉर्ट में काम भी कह सकते हैं। काम एंड कर्म, अर्थात कहाँ हम जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा, और प्लस हमारा बैंक बैलेंस, यानी कि अफोर्डेबिलिटी कितनी है कर्मों के लेवल से। तो एक नई ग्रॉस बॉडी आगे तैयार रहती है, उसमें ये जो जीवात्मा है जिसमें भी सारी इंद्रियां आकर के समाहित हो गई हैं, ये सटल बॉडी, अर्थात एक नया उस समय शरीर, जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, मन बुद्धि अहंकार जो एक नया डेवलप हो जाता है नए डिजायर के अनुसार, उसमें वो आत्मा पैक होकर के अगले शरीर में प्रकृति के अनुसार चली जाती है। और कैसे एग्जिट करती है, मैंने पिछली बार भी बताया था, उदान प्राण, हमारे 5 जो प्राण हैं उसमें एक प्राण ऐसा है उदान,
तो उदान मैंने किसी से सुना था, उस समय उस उदान प्राण का रोल है वो शरीर से जो भी द्वार बताए गए हैं, या 101 पॉइंट्स भी कल मैं किसी को सुन रहा था तो वो बता रहे थे 9 द्वार भी हैं, लेकिन 101 उनसे एसोसिएटेड शरीर में पॉइंट्स भी हैं जिनसे कहीं से भी आत्मा शरीर को छोड़ करके आगे जा सकती है। तो ये हमने यहाँ पर अभी क्या समय ऐसे निकल जाता है, 35 मिनट्स हो भी गए। इस श्लोक का बस एक अंतिम पॉइंट और है, इसके बाद फिर हम आज कम से कम जो 23वां श्लोक है उसको आरंभ कर लेंगे। तो इसमें हमारे लिए इस श्लोक में क्या टीचिंग क्या छुपी हुई है, कि जैसे कपड़े को देखिए हम जीवन में कितना महत्व देते हैं। हाँ, जब शादी वगैरह पे जाना होता है फंक्शन में, तब आजकल हम बड़ा सज धज के जाते हैं, लेकिन जनरल डे टू डे लाइफ में कपड़े की कितनी महत्ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कपड़ों को कोई स्पेशली कोई एयर कंडीशन कमरे में रात को स्टोर करके रखते हैं, या हम उनको किसी बहुत टॉप क्वालिटी के पेट्रोल से ड्राई क्लीन करवाते हैं। ऐसा नहीं है, वी जस्ट गिव देम कैजुअल केयर, जितनी जरूरत होती है, ठीक है, उनको वॉशिंग करनी है और उनको आयरनिंग करनी है, उनका कोई बहुत पैम्परिंग नहीं करते हम अपने कपड़ों की, कि जब तक कोई एक्सक्लूसिव ड्रेस ना हो कि भाई वो आपको किसी बहुत बड़े किसी फिल्म स्टार ने कहीं दे दी या किसी नेता ने दे दी, वो एक अलग बात है, या किसी आपके गुरुजी ने अपना कोई स्पेशल दिव्य आपको कोई कपड़ा दे दिया, वो एक अलग बात है। तो जनरली हम कपड़े को अधिक सम्मान नहीं देते। तो उसी तरह से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो शरीर है ना, इसको जब भगवान ने कपड़े से कंपेयर किया तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसकी महत्ता उतनी है जितनी ये कपड़े की है। तो इसके प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड होना, दुखी होना इसके चले जाने पे, या अच्छा शरीर मिल जाने पे बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तो इसको तुम वो मत करो। इससे जुड़ी हुई एक बहुत छोटी सी कथा है, 1 मिनट में उसको ले लेते हैं। आप में से कईयों ने अष्टावक्र मुनि का नाम सुना होगा। ये अष्टावक्र बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और अष्ट अष्ट शब्द का अर्थ होता है 8। तो ऐसा वर्णन आता है उपनिषदों में, जहां जहां पर इनकी कथा आई है, कि इनके शरीर में 8 बेंड्स थे। तो ये जब चलते भी थे ना, तो ऐसे हिलते हुए चलते थे, बिकॉज इनकी बॉडी उस तरह से प्रॉपर नहीं थी, और इसमें 8 जगह अलग अलग कर्व्स थे, यानी कि कुछ वो थी डिफॉर्मिटीज थी। तो एक बार राजा जनक ने कोई प्रतियोगिता को अनाउंस किया, और राजा जनक ने शास्त्रार्थ के लिए सबको बुलाया पूरे देश से। तो बहुत सारे वहां पर ब्राह्मण और तरह तरह के लोग आकर के उनकी राजसभा में इकट्ठे हो गए। तो वहां पर कुछ समय के बाद ये अष्टावक्र मुनि आए। अब इनकी चाल को देख के जब ये राजसभा में आ रहे थे, तो जो सारे ये जो दरबार के जो तरह तरह के ब्राह्मण और लोग थे, ये उनको देख के ना अपनी हंसी रोक नहीं पाए, और उस समय हंस पड़े मजाक उड़ाते हुए कि ये देखो इनकी चाल कैसी है, और कुछ कटाक्ष भी करने लगे, बोलने लगे। उन्होंने किसी का कोई प्रतिकार नहीं किया, वो चुपचाप सबको देखते रहे। और जो एक राजा जनक ने एक ऐसा सिंहासन बिठा रखा था जहां पर उस प्रतियोगिता के विनर को बाद में बिठाया जाना था, अष्टावक्र मुनि जाकर के उस पर बैठ गए। तो सबको बड़ा हैरानी हुई कि अभी तो प्रतियोगिता हुई भी नहीं है। थोड़ी देर में राजा जनक आए, और उन्होंने देखा तो उनको भी बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने विनम्रता से पूछा अष्टावक्र जी से कि आप इस पे बैठ गए हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तो प्रतियोगिता हुई भी नहीं और आपने अपने आप को विनर की सीट पे कैसे बिठा दिया। तो अष्टावक्र जी ने कहा मैं ही विनर हूँ, कोई और है ही नहीं विनर। तो किसी को ये बात समझ नहीं आई। फिर जब जनक जी ने उनसे निवेदन किया कि आप समझाइए, तो अष्टावक्र जी ने कहा देखिए, जो आपने प्रतियोगिता रखी थी, आप जानना चाहते थे कि ब्रह्म विद्या क्या है, और जो आत्मा और परमात्मा का आपस में जो संबंध है, आप ये सब समझना चाह रहे थे। लेकिन उसको समझाने के लिए जो रियल ब्रह्म की जो नॉलेज जिसको होनी चाहिए, जिसको ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आपकी सभा में तो कोई है ही नहीं। तो सबने कहा, राजा ने कहा देखिए इतने सारे ब्राह्मण आए तो हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, आपको गलती हो रही है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो सारी सभा में एकदम से शांति छा गई कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कह दी। वो सब भी बड़े वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। जब मैं सभा में आ रहा था तो ये सब के सब क्या है, मेरे शरीर को देख के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। तो ये कहाँ के ब्राह्मण हुए। और उन्होंने कुछ ऐसा, संस्कृत में शब्द आया होगा बट हम उसको ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो उन्होंने शब्द ऐसा यूज किया कि ये तो सब चमड़ी को देख रहे हैं, चमड़ी को देखने वाले हैं, इनकी योग्यता सिर्फ इतनी है। तो चमड़ी अर्थात मेरी स्किन को, मेरी बॉडी को देख के ही बस मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये समझ के फिर सबको अपने ऊपर
ग्लानि हुई कि हमने ऐसा किया, और राजा जनक ने फिर अष्टावक्र जी से संवाद पूरा किया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो अब हम इस पॉइंट पे हमने अपना 22वां श्लोक पूरा कवर अप कर लिया है, हमारा समय हो गया है। तो हम आज क्या करते हैं कि सिर्फ जो मैं आपको स्क्रीन पे 13वां श्लोक दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि हम उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, और फिर हम ये देख लेंगे कि अगली बार, क्योंकि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये जो दूसरे अध्याय के हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 23rd वर्स है। इसकी संस्कृत, ये बहुत ही, आई थिंक ये शायद गीता का सबसे फेमस श्लोक है, क्योंकि जो भी आप अखबारों में ऑबिचरी कॉलम्स देखते हैं तो उस पे ये पाया जाता है अधिकांश। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इसका अनुवाद हिंदी इस प्रकार से है, इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात भगवान ने इसमें वही नैति नैति वाली टेक्निक यूज करी है जो पहले आई थी, कि न शब्द से बार बार देखिए 4 बार न शब्द आ रहा है। तो भगवान ने ये एक्शन, 4 एक्शन बताए हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता किसी शस्त्र अस्त्र के द्वारा, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको जल से गीला नहीं किया जा सकता, या जल में इसको डुबोया नहीं जा सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती, या उड़ा के नहीं कहीं लेके जा सकती। इस श्लोक पे हम चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि हमारा समय मतलब लगभग हो गया है। और अब जो है प्लेटफॉर्म जो है वो क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ओपन है। आप प्रश्न जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कुछ चैट बॉक्स में 1 मिनट कमेंट्स आए हैं, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए। और जो फेसबुक पे लोग सुन रहे हैं वो मुझे या तो सीधा व्हाट्सएप कर दें, तो मैं व्हाट्सएप से भी देख सकता हूँ। तो इसमें अरुण जैन मेरे एक स्कूल के मित्र हैं, इन्होंने लिखा है यस दीज आर 3 विश। आखिर में उन्होंने कहा सब हकीम वैद की सारा धन ले लो, एक रात और जीवन दे दो। ये अलेक्जेंडर की बात बता रहे हैं मेरे मित्र अरुण जी, जिसे मैं अपनी मदर से मिल लूं, मतलब अपनी माँ से मिलना चाहते थे। कहते हैं इतना खजाना था कि 100 ऊंटों पर तो खजानों की चाबी रहती थी। ओ, तो ठीक है, इसका मतलब मैं थोड़ा डाउटफुल था इस कथा के बारे में, लेकिन अगर अरुण जय ने भी पढ़ी है, थैंक यू अरुण, आपने अच्छा बताया। अरुण कह रहे हैं कि इतना खजाना था कि 100 ऊंटों के ऊपर तो उस खजाने की चाबी को ढोया जाता था। वंदना जी कह रही हैं अब यहाँ क्लास में 2 वंदनाएं, एक मेरी धर्म पत्नी है और एक मेरे स्कूल की मेरी फ्रेंड है वंदना अरोड़ा। अगली बार मैं इनसे निवेदन करूंगा ये बता दिया करें कौन सी वंदना है, क्योंकि पत्नी को जवाब फिर उसी हिसाब से ही दिया जाएगा जैसा शोभा दे। इफ somebody is young, then change of body is due to karma, not because the body is old. If somebody is young, then change of body is due to karma, not because the body is... हाँ, वो तो ठीक है कि कर्म की वजह से ही उसकी मृत्यु आ रही है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वो ओल्ड कैसे होगी बॉडी, उसको ये कैसे कहेंगे कि वो जीर्ण है, क्योंकि शरीर तो यूथफुल है। तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन में जा रहे थे। बट ऑफकोर्स अगर एक यंग या एक बच्चे की मृत्यु आ रही है जल्दी, तो उसके कर्मों की वजह से आ रही है, भले इस जन्म के हैं पिछले जन्म के हैं। गौतम जी हमारे जो मित्र हैं बड़े अच्छे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने कहा अनम्यूट, मैं भी उनको कर रहा हूँ। और सरोज दीदी ने सब प्रणाम किया। दीदी आपको प्रणाम। तो मैं गौतम जी को 1 मिनट सर्च कर लूँ, अनम्यूट कर लूँ, 1 सेकेंड। गौतम जी के नाम के ऊपर एक चैट का मैसेज। अश्विन आपने एक प्रश्न पूछा है, अभी आपको लेते हैं, पहले गौतम जी को ले लेते हैं। गौतम मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। मैं गौतम जी का आज आपको एक परिचय भी दे देता हूँ। वैसे ये बिल्कुल शुरू से जब से हमने क्लास आरंभ करी थी तो इन्होंने ही एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी, क्योंकि मैं तब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं बिना वीडियो के अपनी क्लासेस, मैंने पहली जो 2 क्लासेस की थी वो बिना वीडियो के दी थी। तो इन्होंने मुझे उस समय कहा था कि नहीं कमल, आपको अपना वीडियो भी पब्लिक के साथ शेयर करना होगा। तो एक तो गौतम जी ने ये हमारे को बहुत अच्छी इनपुट दी थी, इसके लिए इनका धन्यवाद। और गौतम जी स्वयं एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं ही,
लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें जानकर के गर्व होगा सबको, इन्होंने एक अभी थोड़े समय पहले बुक भी पूरी ऑथर करी है। ये कॉस्मेटिक्स की लाइन को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने एक, इनकी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे लेवल की हार्ड बाउंड बुक है वो, इन्होंने खुद ऑथर हैं उसके। तो हमें गर्व है कि इस तरह के क्वालिफाइड लोग भगवत गीता में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। जी गौतम जी, प्लीज कहिए। जय श्री कृष्णा कमल जी, और सब जो उपस्थित लोग हैं सबको जय श्री कृष्णा। आपने इतने अच्छे शब्द बोले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। कमल जी, जो बीच में ब्रेक लिया था, आपका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं था, उससे पहले जो सेशन था, मेरे ख्याल से वो 49th सेशन था हमारा। हाँ, लास्ट वो था जी। हाँ जी। उसमें आपने एक जगह एक चीज छोड़ दी थी। आपने कहा कि इसके बारे में आप सब लोग सोचें, और वो ये बात थी कि हम हमेशा जीवित क्यों रहना चाहते हैं। ऐसी एक बात हुई थी, मतलब वो मैं सेशन दोबारा सुन रहा था एक्चुअली 3-4 दिन पहले। तो अगर वो आपने बाद में कवर ना किया हो, हालांकि मैं रेगुलर ही हूँ, मुझे लगता नहीं वो कवर किया गया, तो अगर वो आपने किसी सोच विचार से वो चीज छोड़ी थी तो जरा उसको टेकअप करिएगा। वैसे हमने गौतम जी जो 50th वाला था ना, मेरे को याद है, मैंने पिछले ही शायद पिछले सेशन 50th में भी शायद उसको लिया था, कि ये जो अच्छा हमारे अंदर जो इच्छा, क्योंकि मैंने उसको ना ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जी। एक, आपको याद होगा मैंने एग्जांपल लिया था कि एक रिमोट गांव के अंदर, मान लो अमेजोन के जंगल है, मैं आपको याद कराता हूँ, कि वहां हाँ पर जी। एक बच्चा है, वो अपनी माँ से ये कह रहा है कि माँ, जिस गांव में आज तक कभी कोई कार भी नहीं आई, कोई पिज्जा या बर्गर जैसी कोई चीज आई नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल गांव जंगलों में है, और वहां मान लो जैसे एक छोटा बच्चा कभी अपनी माँ से कहे कि मुझे आप एक बर्गर ला करके दे दीजिए, मैकडोनल्ड्स का मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो माँ को जी बड़ी जी हैरानी होगी कि ये, इस बच्चे को जिस गांव में, उस माँ को ही नहीं पता कि बर्गर नाम की चीज क्या होती है, तो ये बच्चा कहाँ से मांग रहा है, तो जितना विस्मय उसको तब होगा। तो हमने ये कहा था कि मैटर से हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, राइट, हमारे जी चारों तरफ संसार में मैटर के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैटर की ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि मैटर इज बॉर्न एंड इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सदा रहेगी, राइट। तो, जी तो अगर कोई चीज की इनहेरेंट क्वालिटी ऐसी है ही नहीं बाय डिफॉल्ट, जब हम कूलर कार भी लाते हैं तो कार की कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपको 5 साल की वारंटी देती है, एयर कंडीशनर लाते हैं 1 साल की, कंप्रेसर पे, मतलब कंप्रेसर 10 साल, अदरवाइज आउटर बॉडी पे 1 साल। हमें पता है दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी आज तक जिसके साथ मैन्युफैक्चरर ये लिख करके दे दे कि जी ये अनलिमिटेड वारंटी है, ठीक है। जी तो हम दुनिया में ऐसी कोई चीज देख नहीं रहे, लेकिन हमारे हृदय में सदा हाँ रहने की एक इच्छा इनबाउंड है, मतलब ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। जी सिर्फ उसमें कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि जो लोग टर्मिनली इल हैं, है ना, या जिसका प्यार में कोई दिल टूट गया, जो सुसाइड ओरिएंटेड कुछ लोग हो जाते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ देते हैं। बट ठीक है। मैक्सिमम ऑफ अस डोंट वांट टू लीव अवर बॉडी अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई खराब बात हो जाए। तो ये पिज्जा और इसका आपस में ये रिलेशन है कि जैसे उस बच्चे के मन में वो प्रश्न कहां से आ गया, मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसे ही हम्म। हमारे केस में हम घिरे हुए तो मैटर से हैं, लेकिन सदा रहने की इच्छा आ कहां से रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे हम जी सबको मनन करना चाहिए, और इसका उत्तर गीता से ही मिल रहा है, ये मटेरियल लेवल पे इसका उत्तर नहीं है। इसके लिए हमें सोल के ये जो परमानेंट्स वाले जितने भी, ये जो भगवान ने जो एक एक करके हमें श्लोक दे रहे हैं दूसरे अध्याय में, अभी आगे हाँ वाला श्लोक भी बहुत अच्छा आएगा, 24वां, तो उसमें ओके। भगवान करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आत्मा की, कि इस आत्मा की क्वालिटीज क्या हैं, और जब हम वो क्वालिटीज के बारे में समझेंगे, जब अभी हमने सुना अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं तदम, भगवान कह रही है अविनाशी है, तो हाँ क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक दैट कि वी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए हमारे को ये जो डिस्ट्रक्शन की जो बातें हैं ना, ये बड़ा हिला देती हैं, हमें शौक लगता है। ओके ओके ठीक है ठीक है। दुनिया में मृत्यु का कष्ट सुन के तो शौक लगता ही है, लेकिन जी सिंपल सी एक कार का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हमें 1 सेकंड के लिए झटका लगता है, वो ये क्या हो गया, बिकॉज जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग, इंटरनल जो ब्रेन और जो सारा जो आत्मा से जो बात आ रही है, वो ये कि असल में क्योंकि हम स्वयं एटर्नल हैं, हमारे को जो ठीक है नॉन परमानेंट चीजें हैं ये अपील नहीं करती। ठीक है कमल जी, समझ आ गया बिल्कुल। अरुण ठीक। जैन जी ने हाथ उठाया है, अरुण मैं आपको अनम्यूट करूं। कमल जी, जी। मेरे ना दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि ये सुनने में आया मरने से पहले आत्मा जो है दूसरा शरीर देख के आती है कि कहाँ जन्म लेना है।
मरने से पहले, दोबारा बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। एक बार देख के आती है कि कहाँ पे जन्म लेना है, जहाँ पे जाना है ना उसको, वहां से अच्छा, करती है। ओके। और दूसरा ये है कि प्रश्न जो है कि मतलब शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर ले लेती है या टाइम लेती है कुछ? इसमें एक तो ये थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर वर्णन है अरुण, वो गरुड़ पुराण जैसे जो हमारे यहाँ शास्त्र हैं उसमें बहुत ही डिटेल में वर्णन है। मैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी इसी लेक्चर की तैयारी में जो थोड़ा बहुत सुना, उसमें थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकती है। मैं सिर्फ अभी इतना सा शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि एक तो जो 13 दिन का जो समय बताया गया, जिसको 13वीं की जो क्रिया हम अपने घरों में करते हैं, तो ये जो 13 दिन है इसमें तो बताया गया है कि वो जो आत्मा है वो इसी आसपास ही कहीं रहती है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो हिंदू रिवाज, जैसे आपके यहाँ जैनियों में, सिखों में, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि शरीर को जल्दी से जल्दी क्रीमेशन कर दी जाती है, अर्थात अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, ताकि शरीर जब नहीं रहेगा तो उस आत्मा के, नहीं तो वो आत्मा की इतनी आसक्ति होती है कि वो शरीर में वापस आने का कोशिश प्रयास जारी रखती है। तो 13 दिन का तो समय बताया गया है, इसलिए जो क्रिया जो पंडित जी जो ये जो सब कराते हैं, पिंडदान इत्यादि, हर एक के धर्म में अपना थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकती है। तो एक तो ये इन क्रियाओं का इसलिए महत्व है। और फिर उसके बाद ये जो डिजायर, जो आपने पहला प्रश्न बोला कि भी आत्मा एक बार देख करके आती है कि मुझे कहाँ जाना है, ये मैंने ऐसे तो नहीं पढ़ा कि अब इसमें एक टेक्निकल दिक्कत आ जाएगी। अगर आत्मा कहीं फिजिकली जाकर के देखने जाती है तो फिर ये शरीर तब तक कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर ये क्वालिटी तो है नहीं कि भगवान की तरह वो सब जगह विद्यमान रह सकती है। इसलिए मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से आपको एफर्मेटिव में तो आंसर नहीं दे सकता कि आत्मा कहीं जाती है और फिजिकली देख के आती है, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि आत्मा को जहां अगले शरीर में जाना होता है, क्योंकि वो उसके अपने ही डिजायर के अनुसार निर्धारित होता है, तो बिल्कुल मृत्यु से ठीक पहले उसकी एक नई सटल बॉडी कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर है, इंटरनल शरीर, वो ऑलरेडी तैयार हो जाता है। और उसमें आत्मा प्राणों से मतलब ये जो मन बुद्धि अहंकार के उससे नए में चली जाती है, और फिर वहां से उसके अगले जीवन। और इसमें स्वर्ग नरक का भी रोल है, जो पिछली बार अरविंद मित्तल जी ने पूछा था। तो ये 13 दिन के बाद, जैसे अगर मान लीजिए उसके कर्म कुछ ऐसे हैं जो उसको भोगने हैं, पुण्य है तो उसको कुछ समय स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और अगर नरक है तो फिर मतलब बुरे कर्म है तो नरक की आत्मा भी भोगनी पड़ सकती है, और फिर दोबारा से किसी न किसी योनि में वो आ जाती है। इसका ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फिर गरुड़ पुराण जैसे 2-3 स्क्रिप्ट, और भी उपनिषदों में भी वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है, वो फिर वो पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या ये चैट बॉक्स में? अरुण आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अश्विन जी बॉम्बे से मेरे कजन हैं, इन्होंने लिखा है व्हाट विल बी द रोल ऑफ 84 lakhs births, वेयर विल दिस कम इन, व्हाट विल बी द रोल ऑफ 84 lakhs births? अश्विन, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, 84 लाख जन्म नहीं कहे गए हैं कि जरूरी इनमें जाना है। देखो इसको ऐसे समझो, सीधे सिंपल एग्जांपल से, कि ये जैसे जब हम कार खरीदने जाते हैं तो अलग अलग कंपनीज हैं, उनके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमारा जो बजट है, ठीक है, और हमारा डिजायर है, वही क्लॉथ्स वाला एग्जांपल इस पे भी आ जाएगा। हम कार्स के, यहाँ इंडिया में तो नहीं, मैं जब यूएसए गया था तो मैंने वहां देखा था कि यूएसए में आपको पता है क्योंकि बहुत खुला देश है, तो वहां ना बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स में ये कारों की कंपनियां, मतलब वो इतने बड़े बड़े ह्यूज ग्राउंड्स होते हैं जो आप जानते हैं काफी सारे लोग, वहां पर हजारों कारें खड़ी रहती हैं। यहाँ पर तो हम छोटे लेवल पे देखते हैं, वहां बहुत। अब आपका जो बजट है, आपको जो मॉडल चाहिए, आप उसके अनुसार जाकर के वो कार ले लेते हो। आपको 5 लाख कारों से कोई मतलब नहीं है, आपको जो पर्टिकुलर एक चाहिए वो आपको जो बजट में सूट करती है आपने ले ली। तो ऐसे 84 लाख योनियों में सबसे हमारा लेना देना नहीं है कि हमें जरूरी एक के अंदर एक जाना है। मनुष्य योनि के बाद, हम मनुष्य योनि के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, इस मनुष्य शरीर में हमारे जो कर्म थे, अर्थात हमारी कर्म से डिसाइड हुआ कि हमारी एफोर्डेबिलिटी, पेट में मतलब कहेंगे ना कि पॉकेट में पैसा कितना है, और दूसरा हमारा डिजायर कि हमें कौन से शरीर में जाना है। अब किसी को इच्छा हो रही है कि मैं सारा दिन ना खाता रहूं, बड़े आराम से किसी ठंडी जगह पे लेटा रहूं और सारा दिन कुछ ना कुछ खाता रहूं। अब कर्म किए हैं बड़े गंदे, लेकिन डिजायर है ये, तो प्रकृति क्या करेगी, हो सकता है हमें सुअर का शरीर दे दे। पिग जो होता है, पिग ठंडे ठंडे कीचड़ में सारा दिन मतलब लेटा रहता है, और सारा दिन वो कुछ ना कुछ उसको खाने का आप
पिग को किसी भी अवस्था में आप देखेंगे ही नहीं कि वो हर समय खाने में लगा रहता है। पिछली बार हमने बात करी थी, हो सकता है किसी को पानी के अंदर मछली को देख के बड़ा अच्छा लगता हो कि ये मछलियां कितनी अच्छी रंग बिरंगी बॉडी होती है और बड़े आराम से स्विमिंग कर रही होती हैं। तो अगर कर्म वैसे होंगे तो प्रकृति वैसा दे देगी। तो जो 84 लाख योनियां हैं वो इस तरह से, उसमें से कोई भी योनि हमें मिल सकती है। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर पशु योनि में चले गए या नीचे की योनि में चले गए तो बाय डिफॉल्ट वहां फिर कर्म का लॉ अप्लाई नहीं करता। वो ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन के प्रोसेस से आप अगली अगली योनि में आते जाते हो और फिर बहुत समय के बाद जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन से पहले 2 योनियां बताई गई हैं, गाय की और एक बंदर की। अर्थात जितनी भी गाय हैं और बंदर हैं उनका जो अगला जन्म है वो समझ लीजिए वो मनुष्य जन्म में वो आने वाले हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में आगे जाने के लिए या इस जीवन में दोबारा आने के लिए हमारे को अच्छे कर्म और डिजायर वैसा रखना पड़ेगा। गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक आगे आएगा, ऊर्ध्वे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसः, कि जो भगवान कहेंगे कि शायद 14वें अध्याय का श्लोक है कि जो सात्विक कर्म करते हैं वो ऊंचे के लोकों में जाते हैं, जो राजसिक करते हैं मोड ऑफ पैशन वाले वो इसी संसार में रहते हैं, मतलब इसी भूलोक में, और जो तामसिक कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो नीचे की योनि में जाते हैं। तो आई होप अश्विन आई हैव क्लियर्ड। मोना जयसिंगानी जी पूछ रही हैं, मेरी कजन सिस्टर हैं ये भी, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मंत्र ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी अगेन आफ्टर पेंडेमिक? मोना, अभी तो पेंडेमिक खत्म होगा तो वही सबसे बड़ी हैप्पीनेस होगी, और उसके बाद कैसे हैप्पी होना है वो फिर पहले पेंडेमिक को खत्म होने दो, तो फिर उस पर तब बात करेंगे। इसी बहाने तुम क्लासेस के साथ जुड़ी रहोगी, इसलिए आई एम नॉट आंसरिंग यू फुली। अभी पेंडेमिक खत्म होना ही बहुत बड़ी हैप्पीनेस होगी, पहले उसके ऊपर वो करते हैं, फोकस करते हैं। तो क्वेश्चंस आर ओवर। अगर आप लोग सिर्फ 1 सेकंड का समय दें तो मैं फेसबुक पे भी चेक कर लेता हूँ, अगर क्योंकि वो फिर कई बार वहां के प्रश्न रह जाते हैं, हम देखने पाते। 1 सेकंड, वहां सभी हरे कृष्णा कर देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं। तो आज हमारा समय, हमारे पास 3 मिनट्स हैं, तो मैं आपको ना इम्पोर्टेंट 1-2 मीडिया न्यूज दिखाता हूँ। आई विल नॉट स्ट्रेच इट लॉन्ग, बस 3 मिनट में देख लेते हैं हम कितनी कर पाते हैं, 1 या 2 लेट अस सी। देखिए, एक ये मैंने आपके लिए बहुत महीनों से ये आर्टिकल ढूंढ के रखा था, हमेशा रह जाता है, क्योंकि हम एक आत्मा के एक दूसरे से शरीर में जाने की बात कर रहे हैं। पहले हम इस रीइंकार्नेशन के टॉपिक को वैसे डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये इस आर्टिकल से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अपने आप में एक रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया में तो अभी भी कम है, बट अमेरिका और ऐसी एडवांस नेशंस में ये उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़े बड़े वहां पर साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन सर्जन्स, कई ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड पे बहुत स्टडी करते हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। तो हमारे इंडिया में मुझे एक आर्टिकल मिला था, या पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। पब्लिश्ड ऑथर एंड रिसर्चर इन इंडियन फिलोसफी मिस्टर कुलदीप भीमन हैज डन सेवरल केस स्टडीज ऑन रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन मींस हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है उसको प्रोसेस को हम कहते हैं रीइंकार्नेशन। तो ही डिस्कसेस डेथ, रीइंकार्नेशन। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, डेथ इज नॉट द एंड। तो जो लोग किसी वजह से बहुत जीवन में दुखी हो रहे हैं कि उनके कोई मित्र, सगे संबंधी मान लीजिए कोरोना काल में छोड़ के चले गए हैं, तो वो लोग इतना कम से कम समझ लें कि शरीर के नाश होने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी पूरी सत्ता ही समाप्त हो गई। जो भी उस शरीर के अंदर आत्मा थी उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और वो किसी न किसी और शरीर में आगे चली गई है। हाँ, हमसे दूर हो गई ये बात ठीक है, लेकिन हमें अगर भगवान में हम प्रीति बढ़ाएंगे और इस संसार के संबंधों को सिर्फ ड्यूटी की तरह लेंगे तो हमारा दुख हम सहन कर पाएंगे। तो एक आर्टिकल मैं आपको ये दिखाना चाहता था, एक आपको और दिखाता हूँ। We have 2 minutes now. एक देखिए, बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट है, इफ यू आर अलाइव देयर इज अ पर्पस फॉर योर लाइफ। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कोट्स आते हैं वहां से लिया था आपके लिए। तो अगर हम जिंदा हैं तो हमारी लाइफ का एक पर्पस है। तो हम लकीली, ठीक है, जो हमें कुछ लोग छोड़ के चले गए वो एक दुख की बात है, परंतु एटलीस्ट हम अभी जिंदा हैं, हम वी आर अलाइव, राइट। तो हमारी लाइफ का एक पर्पस है, और वो जो पर्पस है वो हमें मॉडर्न एजुकेशन से पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ यही सिखाएंगे कि खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, विशेष करके जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे को लाइफ में एक डायरेक्शन देने की कैपेसिटी रखते हैं, और वो पर्पस हम इनसे ढूंढ सकते हैं। तो और एक लास्ट कोट आपको और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये लास्ट कोट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लेटो जो सोक्रेटिस, सुकरात के शायद
शिष्य थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुकरात, जो सोक्रेटिस के नाम से जाने जाते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी के सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट मतलब प्रोपाउंडर माने जाते हैं सुकरात, उनके ये प्लेटो शायद शिष्य थे। और इन्होंने देखिए क्या कहा है, करेज इज नोइंग व्हाट नॉट टू फियर। तो ये हमारा जो आज का श्लोक था वो बहुत हद तक इससे मिलता जुलता है, जो 23वां श्लोक है, करेज इज नोइंग व्हाट नॉट टू फियर। तो हमें ये अगर समझ में आ जाए कि किससे हमें नहीं डरना चाहिए, ये वास्तव में रियल करेज है। किससे नहीं डरना, तो सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु, हम सबसे ज्यादा उससे डरते हैं। तो गीता हमें उस डर को फेस करने के लिए तैयार कर रही है, इसलिए हमें गीता एक तरह से करेज दे रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। और एक मिनट, एक चैट बॉक्स में किसने क्या डाला है, अरुण जैन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी पता लगता है हमारे जन्मों के बारे में। हाँ अरुण, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हिप्नोटिज्म के थ्रू आपको प्रोसेस है बाकायदा, उनका आर्ट होती है, वो पिछले जन्मों में धीरे धीरे हमें ले जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस प्रोसेस है, वो मतलब बहुत कोई अच्छा एक्सपर्ट हो और कोई ऐसी लाइफ में जरूरत हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में जाने का कुछ केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कहीं कोई गुत्थी ऐसी उलझी हुई है जिसमें पास्ट लाइफ का वो है। तो ये प्रॉपर मेन स्ट्रीम साइंस में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पास्ट लाइफ में अब वो मरीज जो है वो थोड़ा सा उस समय एक सोई अवस्था में है। अब वो जो थेरेपिस्ट है वो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा है, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं ना, अच्छा पिछले जन्म में आप क्या थे क्या थे क्या थे। अब ये डॉक्यूमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो रियलिटी में जो बोल रहा है वो सच है। अब उसको वेरीफाई भी हम कैसे करेंगे, है ना, बड़ा मुश्किल है। कुछ केसेस में कर सकते हैं, कुछ केसेस में शायद नहीं भी होगा। तो ठीक है, वो एक तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो नए श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम प्लेटफॉर्म पे होती है और फेसबुक पे भी लाइव होती है। और पुरानी सारी की सारी क्लासेस मैं चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख रहा हूँ, वहां पर सबकी सब अवेलेबल हैं। कमल गीता क्लासेस नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, पुराने सारे सेशंस वहां पर हैं। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 9810094098, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ 9810094098, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। अगर आपको ये मैसेज डायरेक्ट चाहिए व्हाट्सएप में तो आप मुझे अपना नाम व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो आइए सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में बाई चांस मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और जरूरी नहीं कि प्रश्न ही पूछने हैं, आप सब बड़े कई आप में से विद्वान हैं, कोई कमेंट्स भी देना चाहें, अपनी तरफ से भी आपको इनपुट देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगे अपने आप बढ़ करके आइए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।